सीएए में जहां एक तरफ देश भर में फिर राजनीतिक हंगामा हो रहा है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सीएए कानून पड़ोसी देशों में जुल्म का शिकार हो रहे उन गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देगा जो भारत में रहना चाहते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक बुरे हालात में हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एनडीटीवी संवाददाता डॉक्टर नासिर जैदी से कई मुद्दों पर बातचीत की। हमारे साथ हैं केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जिनके लिए बीकानेर की आवाम ये कहती है कि हमारा एमपी ऐसा है कि जिनका चेहरा देखते ही दिल खुश हो जाता है। वो अजीम शख्सियत हमारे साथ है। हम बात करते हैं अर्जुन राम जी। पहले तो एनडीटीवी आपको मुबारकबाद देता है, टिकट फाइनल चौथी मरतबा हुआ है आपका। और हम बात करना चाहेंगे सीएए पर। कल से सीएए लागू हुआ है, ये असल में है क्या, मकसद क्या है? देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम जब लोकसभा में लाया गया था, राज्यसभा में लाया गया था और चर्चा का जवाब देते समय हमारे गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक भावना से प्रताड़ित होकर के जो नागरिक भारत आया है उसको नागरिकता देने का विषय है। ये लोगों ने भ्रम फैलाया कि ये शायद इससे नागरिकता चली जाएगी, ऐसा विषय है ही नहीं है। नागरिकता देने का विषय और इसको ऑनलाइन भी किया है, थोड़ा सरल भी किया है, फिर उसका पुनर्वास का विषय भी है, क्योंकि वहां वो उन देशों में धार्मिक प्रताड़ना हुई तो वो छोड़ के आ गया, तो यहाँ उसका पुनर्वास का विषय भी है। तो ये ऐसे विषय है सीए में और कुछ नहीं। ये भी बहुत ही अच्छा कानून देश के लिए। तो कांग्रेस विरोध कर रही है, विरोध का आधार क्या है? मेरे समझ में भी नहीं आ रहा कि विरोध का आधार क्या है। तो शायद तो इसमें राजनीति करना के मन में होगा, बाकी मुझे कोई विरोध का बिंदु समझ में आया नहीं। अच्छा अर्जुन राम जी, इंटरनेशनल लेवल पर हमारा सीएए कानून जो है वो क्या संदेश क्या जाएगा इससे? नहीं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय जगत हो, चाहे किसी देश का विषय हो, ये ऐसा कानून है जिससे संविधान में हमारा प्रावधान, संविधान निर्माताओं ने उस समय चिंतन किया कि अगर ऐसा हुआ, भाई इंटरनेशनल लेवल पे तो कुछ ही ऐसे देश होंगे जो टूटे और वहां इस तरह की चीजें आई ही भी है। तो हमारे संविधान निर्माताओं की भावना के अनुरूप ही हमने ये काम। आपके कार्यकाल में बड़े बड़े काम हुए हैं, सीएए लागू हुआ, महिला आरक्षण की बात हुई, ये तमाम बातें आपके कानून मंत्री रहते हुए हुई हैं। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी कानून मंत्री थे, उनके बाद आप ऐसे कानून मंत्री हैं कि जिन्होंने जो एक माइलस्टोन है, तो ये सब देख के क्या फील क्या करते हैं? देखिए, कालखंड मोदी जी का कालखंड, भारत को विकसित बनाने, भारत बनाने का कालखंड, जितनी भी बुराइयां हम समझते हैं उनको दूर करने का भी कालखंड। अपने सब 370 धारा समाप्त हुई, 3 तलाक भी तो समाप्त हो रहा है। अब आपने कहा कि महिला रिजर्वेशन भी 27 साल से अटक रहा था, तो हम 50% महिलाएं हमारे समाज में जब है तो 33% वो भागीदारी मान रही थी लोकसभा, राज्य विधानसभा। तो मोदी जी के कालखंड में हुआ। हमारी जो आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, ये अंग्रेजों के जमाने में, उस जमाने के बने हुए थे। वो भारतीयता का भाव उसमें लेकर के हम आए कि अंग्रेजों को तो दंड देना था, इसलिए वो भारतीय दंड संहिता लाए, और हमें न्याय देना है इसलिए हम भारतीय न्याय संहिता लेकर के आए।